ओके एवरीवन, तो अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल व्हाट इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। उनकी कैपेसिटी के क्या फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया। अब हम चलते हैं कि हम कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे, मतलब एक के बाद एक। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने क्लास 10th में रेजिस्टेंस का पढ़ा था। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे 10th में। तो वहीं पर अब आता है कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ना है। तो दिस इज फर्स्ट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मीन्स वन आफ्टर दी अदर। तो सीरीज के लिए बेटा जो दिमाग में आपने बात रखनी है, जो न्यूमेरिकल्स में हमें तंग करती है, सीरीज में अगर एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा है, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, और हमें पता है कि अब हमने निकालनी है इसकी कैपेसिटेंस। तो हमें पता है टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन दी कैपेसिटेंस। ओके, तो सबको सेम चार्ज। अब दो चीजें जो हमने सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है वो है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सबको सेम मिलेगा। चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, और जो नहीं सेम होगा वो है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज और फिलअप में क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको सेम क्या मिलता है, चार्ज, डिफरेंट क्या मिलता है, पोटेंशियल, और वो कैसे वेरी करता है, इट वेरीज इनवर्सली ऑफ द कैपेसिटेंस। तो टोटल पोटेंशियल आपका बनना था V1 प्लस V2 प्लस V3, और कैपेसिटेंस से उल्टा होता है, सो Q बाय C। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा दैट इज 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब दिमाग में ये रखो कि जो सीरीज के केस में जो पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस में बनता था उसका उल्टा यहाँ बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमारे पास पैरेलल में क्या बनता था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वो भी हमारा नेक्स्ट यूनिट में यूज होगा। पर फिलहाल हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, 1 अपॉन C। टोटल कैपेसिटेंस इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो नेट रिजल्ट विल बी योर रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अगर हम ये मान लें इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है 10, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इट इज 1 अपॉन C इज कमिंग आउट 1 अपॉन 10। So total capacitance will be reciprocal of this, so that will be 10 farad. Okay, so तीन चीजें इस चीज के दिमाग में रखना, इन न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। दैट वन, कि हमें ये चेक करना है कि कैपेसिटेंस का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, उसका नेगेटिव उसके नेक्स्ट के पॉजिटिव से जुड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसे हम कौन सा कहेंगे, सीरीज। सीरीज में आपके पास कॉमन क्या, सबको सेम क्या मिलता है, चार्ज, डिफरेंट क्या मिलता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल वेरी करता है इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंस। अब अगर हम आगे चलें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों के पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस दी कैपेसिटर। इस केस में पोटेंशियल सबको सेम मिलेगा, चार्ज डिफरेंट होगा, और चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कैपेसिटेंस। ओके, जबकि सीरीज केस में क्या था, सीरीज वाले में अगर हम देखें तो चार्ज इज सेम। यहां पे क्या है, चार्ज इज डिफरेंट। यहां पे आपके पास क्या था, पोटेंशियल वेरीज योर इनवर्सली, और यहां पे क्या है, चार्ज वेरीज डायरेक्टली। ये सारे आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज और फिलअप्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अब इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाल लेंगे, तो इसकी कैपेसिटेंस सीधी हमारे पास आ जाएगी। टोटल कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जितने कैपेसिटर्स आपने लगा दिए हैं सबको सीधे कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, विल गेट अ फाइनल रिजल्ट। अब फोर्थ पॉइंट अबाउट बोथ दी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें तो जो हमारे पास फाइनल कैपेसिटेंस आएगी वो आपकी सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी कम आएगी। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी कि अगर हम ये मान लें कि मैंने 3 कैपेसिटर्स लगाए हैं, इसकी है 10, दिस इज ऑफ 10 एंड इट इज ऑफ 15, और दिस इज योर 5 फैराड, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 5 से भी कम आएगा। जबकि उसी तरह अगर हम जाएं पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके पास रिजल्ट है वो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ा ही आएगा। मींस अगर ये है 10, ये था 15, ये है 5, तो आपका जो रिजल्ट आएगा सबसे बड़ी है 15, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल ऑलवेज बी लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस लगी है उससे भी ज्यादा रिजल्ट आएगा। So this was how the capacitors are connected in series as well as in parallel and their properties. अब next हम आते हैं energy of the energy stored in the capacitor, कि एक कितनी एनर्जी हम उसमें स्टोर कर पा रहे हैं कैपेसिटर में। सो एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो हमने क्या करना है कि हम उसको देंगे क्या, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव द चार्ज करंट क्या होगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अ सिंपल लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका है कैपेसिटर 1 और ये सॉरी दिस इज कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर कैपेसिटर। अगर हमने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू तो इसके इनर एज पे कितना आ गया, लेट से प्लस क्यू चार्ज, उस कारण इसके पास कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। सो और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नेगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कि हमने क्या माना, वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, अब हमने क्या करना है कि अगर हम ये मान लें कि हमने देखना है इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो हम शुरू में मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज तो हम नहीं देना है। सो अगर हम ये मान लें कि कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 पे इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, देन और अगर हमने कंडक्टर 2 से हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर किया कंडक्टर 1 पे इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। कितना अमाउंट हमने शिफ्ट किया, लेट से dq अमाउंट हमने शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जितना इसने पॉजिटिव चार्ज यहां से इसको भेज दिया। स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल थे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर उतना ही कितना आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो माइनस क्यू चार्ज हमने इस पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर माइनस क्यू चार्ज अगर मैंने शिफ्ट किया है तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, और हमें पता है कि क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो दैट वाज वर्क डन अपॉन दी चार्ज, ये हमारा फॉर्मूला था। अब अगर हम निकालते हैं कि स्मॉल वर्क डन जो हमने इस चार्ज को शिफ्ट करने में किया तो कितना हो जाएगा, अगर इसी फॉर्मूले को यूज करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी चार्ज अपॉन योर कैपेसिटी, ये हमारा v का फॉर्मूला होता है, और कितना चार्ज हमने शिफ्ट किया, दैट इज dq। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, v इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन हमारा स्मॉल वर्क डन होगा dw, v की वैल्यू हमारे पास होती है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और ये चार्ज हमने शिफ्ट किया था इसकी वैल्यू है। ओके, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। अब कहता है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमने कितना किया, शुरू में हमने माना कि चार्ज कितना था, ए पे 0 था, और टोटल चार्ज हमने कितना ट्रांसफर किया, कैपिटल क्यू, जो हमने डायग्राम में दिखाया। ओके, सो दिस विल बी आवर टोटल वर्क डन, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल वर्क डन फ्रॉम चार्ज 0 टू कैपिटल क्यू। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास सॉरी वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वर्क डन इज क्यू बाय सी इंटू डी क्यू फ्रॉम 0 to capital Q. Okay, so now your capacity is constant, बाहर आ गई। So we are left with from charge 0 to charge capital Q of Q dQ. So integration of Q will be, integration of the Q will be R 1 upon C बाहर आ गया, that is Q square by 2 from Q equals to 0 to Q equal to capital Q. So now upper limit minus lower limit, so 1 by 2c बाहर आ गया, upper limit is our Q square and lower limit is 0. So work done is coming out to be our 1 by 2c Q square, or this work done gets stored in the capacitor as its potential energy. So U is equals to W will be Q square by 2c, one of the most important formula of the chapter, that what is the energy stored in a capacitor. So this formula is our
क्यू स्क्वेयर बाय 2c। अब ना हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है आर कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन दी पोटेंशियल, और हम कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CV। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें, सो विल गेट आर एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ आ गई तो दिस विल बिकम C स्क्वेयर इंटू V स्क्वेयर बाय 1/2 बाहर था C। ओके, so one of the C cancel out, so another formula is 1/2 CV square। तो ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास एनर्जी का। सो वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी, वन इज Q square by 2C, another formula is 1/2 CV square। अगर हम इसमें से V की वैल्यू को फिर पुट करें तो अल्टीमेटली हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा। सो टोटल formulas will be 1/2 Q square by C, next is 1/2 CV square, and next is 1/2 CQ. So there are three formulas of the energy stored in a capacitor. These are very important formulas for the numerical point of view. First is 1/2 Q square by C, then we have used the value of Q, so we get 1/2 CV square, and further this is further solved by using the value of V, it becomes 1/2 CQ. So these are very important formulas for our numerical point of view. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि ये अगर हम कहें कि एनर्जी कॉम्बिनेशंस को अगर हमने सीरीज में लगाया है या पैरेलल में लगाया है, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम इसको सीरीज में लगाएं कैपेसिटर्स को, चाहे पैरेलल में लगाएं। ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, 1/C, C1 C2 C3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और एनर्जी कितनी आ रही है 1/2 Q C आ रही है, सो C 1/2 Q स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। फिर ही क्या कर रहा है C1 C2 C3, इसको पुट कर दो तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, सम टोटल ऑफ ऑल। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कितना बन रहा है U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी इंडिविजुअली सबके सम टोटल कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है। ओके, अगर हमने सीरीज में भी लगाया तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, सम टोटल ऑफ ऑल। अब अगर हम यही बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटी कितनी होती है, C1 C2 C3 एंड Cn। फॉर्मूला फिर वही है 1/2 CV स्क्वायर। सो 1/2 V स्क्वायर इज कॉमन, क्योंकि सबको कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, तो इट इज C1 C2 C3 Cn। तो अल्टीमेटली फिर क्या बना, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। सो एनर्जी स्टोर्ड अगर निकालनी है तो हमारे पास ये समझ में आता है कि चाहे हमने कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं चाहे हमने पैरेलल में लगाए हैं, हमारे पास टोटल एनर्जी विल बी जस्ट द सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं। ओके।